जैसे आज तक जो है पोल खोलता है, वैसे ही सास बहू और बेटियां जो है आज मेरा बैग खोल रहा है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि कोरोना से और अदरवाइज़ मेरे बैग में क्या होता है। सो प्रॉब्लम हमेशा ये रहती है कि हमें हमें हर रोज़ शूट पे आना है और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम ट्राई करते हैं जो भी है वो सबसे छोटे पैक में मिल जाए तो अच्छा है, वरना आप 4 बैग लेके आने पड़ेंगे। और शायद हीरोइनों पे तो अच्छा लगता हो, मुझ पे शायद अच्छा ना लगे मैं 4 बैग लेके आऊँ तो दिस इज़ माई बैग। सो अब कोरोना में क्या क्या ऐड हो गया है वो ये है कि पहले हम कप्स वगैरह सब ऐसे ही छोड़ देते थे प्रोडक्शन में, बट अब हम कैरी करते हैं सो दैट इस पर ज़्यादा हाथ ना लगें। आप अपने साथ लेके जाएं, धो दें और श्योर हों कि बहुत इस पर कोई भी वायरस नहीं लगा है, कंटेमिनेशन नहीं हुआ है, 4 लोगों ने इसको छुआ नहीं है। तो अगर आपको दिन में चाय कॉफ़ी पीनी हो या फिर ग्रीन टी पीनी हो, फिर ऑफ कोर्स एक किसी भी एक्टर के लिए स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी अच्छा है कि आप स्क्रिप्ट अपने पास रखें। पहले कोरोना के पहले हम किसी को भी थमा देते थे और वो घूम घूम के 5-6 लोगों के हाथों से हमारे पास आती थी, बट अब वो भी एक ध्यान रखना पड़ता है कि जो चीज़ हम रोज़ छू रहे हैं उस पर हम कंटेन करें। सेम विद मेकअप, ये भी वही बात है कि हम नहीं चाहते ज़्यादा लोग छुएं। देन बिकॉज हम आज ऐसी एज में रहते हैं कि चार्जर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई कैरी माई चार्जर एवरी टाइम। एंड देन पावर बैंक, क्योंकि अब सोशल मीडिया भी है, कई बार अपने एपिसोड्स भी देखने होते हैं, कई बार दुनिया में क्या हो रहा है फैंस को रिप्लाई करना होता है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि 1-2 घंटे फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए। फिर ऑफ कोर्स देयर आर सम हेयर प्रोडक्ट्स। और देन आई हैव कई बार आपको पता नहीं, हम क्योंकि शहर से बाहर शूट करते हैं कि कितनी देर के लिए ट्रैफिक में फंस जाएं या लेट तक शूट करें, सो देर आर प्रोटीन बार्स कि अगर आपके पास कभी खाना ना हो। फिर शायद परफ्यूम, क्योंकि हम इतने लोगों के सामने साथ में शूट करते हैं, इतने लोगों के साथ खड़े होते हैं। फिर ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, छोटी छोटी बॉटल्स ऑफ सैनिटाइज़र जो कि हम कभी भी निकाल लें, यूज़ कर लें। फिर कई सारे मास्क हैं, अगर एक भूल गए तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। फिर कुछ हेल्दी चीज़ें हैं जैसे कि ग्रीन टी। फिर ऑफ कोर्स नट्स हैं, जैसे बोलते हैं कि बादाम खाने से दिमाग ज़्यादा चलता है, तो दैट। अदरवाइज़ हमें जो है एक ही लुक मेंटेन करना होता है कैरेक्टर के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अनंत प्ले करता हूँ तो एक दिन अनंत की दाढ़ी बहुत हो गई या अगले हफ्ते कम हो गई तो आई कैरी अ ट्रिमर, सो दैट ये भी वही है कि अब सैलून नहीं जाना है तो अपने ही हाथ से जो कर सकते हैं, डिपेंडेंसी है। फिर ऑफ कोर्स अगर टाइम मिला तो थोड़ा म्यूज़िक सुनने का। एंड म्यूज़िक जो है वो आर्टिस्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इतने सारे इमोशंस करते हैं, कई बार सैड सीन करते हैं, रोने वाला सीन करते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ हैप्पी म्यूज़िक चलाएं और उस मूड से बाहर निकलें। देन वही कुछ मेकअप की चीज़ें, कुछ हेयर स्प्रे, कोई सनग्लासेस वगैरह। बस तो मैं ट्राई करता हूँ कि कम से कम चीज़ें लेके कैरी करूँ, कम से कम चीज़ें लेके चलूँ, सो दैट कभी ट्रैफिक मिल जाए तो किसी ऑटो भी लिए जा सकती है या कैब भी लेके जा सकते हैं। एंड देन नॉर्मल वॉलेट। अब क्योंकि कार्ड सिस्टम इतना आ गया है, आपको मतलब पेट्रोल भराना है या कुछ भी करना है, तो आई थिंक मैं 1500 से ज़्यादा कैश नहीं कैरी करता हूँ। आई थिंक आई विल हैव दैट मच ओनली। शायद ये हैं बिल ज़्यादा हैं, 1000 रुपये, और फिर मेरे पास कुछ छुट्टे पैसे हैं। सो यूजुअली मैं 1500 से ज़्यादा कैरी नहीं करता हूँ, बिकॉज हमेशा ऐसा लगता है क्योंकि हम हर बार सीन में वॉलेट अपने पास नहीं रखते हैं, तो अगर हम कहीं बाहर हैं तो हाई चांस है कि हमारा वॉलेट खो जाए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप सीन में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और पुलिस ने पकड़ लिया और आपने बोला यार मेरे पास पैसे नहीं, मैं एक्टर हूँ, मैं कॉस्ट्यूम में हूँ, मेरे पास जेब में ना ही आईडी है ना ही कुछ है। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार या आपको रोड पे कुछ खाना है और आपके पास 20-30 रुपये भी नहीं होते, क्योंकि आपने कैरेक्टर के कपड़े पहने और शायद जैसे कि ये कॉस्ट्यूम है, इसमें शायद यही बस आधी जेब है और जेब भी नहीं है। तो ये भी हो जाता है कभी कभी। ये एक्चुअली वही स्टोरी है कि आप नहीं चाहते कि ज़्यादा लोग आपका खाना बनाएं या लाएं या आपको दें, तो अब जब टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, सिर्फ गर्म पानी है और कॉफ़ी है। एंड यूजुअली हो ये जाता है कि जब ऐसी चीज़ें आपके पास आपके रूम में होती हैं तो मेहमान नवाजी काफ़ी हो जाती है।
तो जो लोग आपको ज़्यादा पसंद भी नहीं करते वो भी आपके रूम में आ जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। यूजुअली तो मेरे 2 बड़े भाई हैं वो बड़े फ़ैन हैं, और अदरवाइज़ या अगर ज़्यादा कुछ हो गया तो फिर हमारी हीरोइन जो है स्नेहा वो भी आ जाती है कभी-कभी। बट यही है कि हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे है तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेवल ऊपर करना पड़ता है हमारे साथ कॉफ़ी पीने के लिए।